पुणे में एक आईएसआईएस के मॉड्यूल की बात सामने आई है। पता चला है कि ये जो एक आईएसआईएस का एक मॉड्यूल था, ये चलाया जा रहा था पूरी प्लानिंग के साथ ताकि इस देश के अंदर मुसलमान यूथ को रिक्रूट किया जाए, उनको ग्रूम किया जाए और उसके बाद उनका इस्तेमाल किया जाए अटैक्स की फॉर्म में हिंदुओं के ऊपर और इस देश के अंदर इस्लामिक राज्य बना दिया जाए। इस तरह की बातें सामने आई हैं इस पूरी छानबीन से। बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें भी सामने आई हैं। ये जो मॉड्यूल है ये काफ़ी समय से सक्रिय था। ये बता रहे हैं 2015 से ही ये शुरू हो गए थे, जब से पहली बार सीएए और एनआरसी की बात आई थी, उसके अगले दिन से ही इन्होंने काम शुरू कर दिया था। ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था कुछ जिहादियों ने मिल कर के, और ये शुरू-शुरू में लोगों को रिक्रूट कर रहे थे, डाल रहे थे ग्रुप्स के अंदर, इन ग्रुप्स के अंदर, और उनसे हँसने-खेलने की बातें करना, इधर-उधर की बातें करके ये पहले लोगों को डालते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे जो है ये अपने एजेंडे पे उनको उतार रहे थे। तो ये क्या करते थे कि जी जैसे किसी को पकड़ लिया और किसी को ग्रुप में ऐड करवा दिया, उसके बाद उनसे इधर-उधर की बातें करने लगे। उनको लगता है कि जी ठीक है, नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह सब कुछ चल रहा है, या नॉर्मल एक जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, उस पे इन्फॉर्मेशन आती है, चली जाती है। लेकिन धीरे-धीरे फिर ये जो है अपने जिहादी जो एजेंडा होता है उस पे उतर गए हुए थे। इनके कुछ विटनेसेस को भी पकड़ लिया गया है और उन विटनेसेस ने ये बातें पूरी बताई हैं, कबूल कर लिया है कि ये पूरी तरह जिहादी बनाने का काम कर रहे थे। तो पहले ये बताना कि जी किस तरह जो इस्लामिक जो सोच है उसके हिसाब से चलना चाहिए, और ये उसमें औरतों को जो है घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, और ये जो हिंदू हैं, ये बेकार हैं, ये काफ़िर हैं, ये इस तरह के लोग हैं, इनको तो ख़त्म ही करना चाहिए, और यहाँ पे जो है इस्लामिक राज्य बनाएँगे। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये उनको दिमाग में फ़ीड करने का जो काम है, वो ये मॉड्यूल कर रहा था। अब ये पुणे से ऑपरेटेड था, काफ़ी समय से चल रहा था, तो चौकन्ना करने वाली बात ये है कि बहुत सारे छापे मारे गए और काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया है। और ऐसा भी लग रहा है कि इसकी जो तारें हैं, ये पूरे इंडिया में जुड़ी हुई हैं, और ये पता नहीं ये कुकर्म कब से मतलब कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ था। अब जो आई विटनेस पकड़े गए हैं, उनकी जो पूरी जो गवाही है, वो पूरी रिकॉर्ड कर ली गई है, और उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि ये किस तरह इस काम में लगे हुए थे। अब एक जो सबसे चौंकाने वाला जो खुलासा इसमें किया है कि जो एक जो इसमें इनके साथ जुड़ा हुआ था आईएसआईएस मॉड्यूल के साथ, पुणे वाले के साथ, वो इंसान जो है, वो जो दिल्ली में दंगा हुआ था, उसके जो एक आरोपी है जो शर्जील इमाम, जो अभी जेल के अंदर है और बड़ी जिसके ऊपर बड़ी सीरियस धाराएँ लगी हुई हैं और शायद उसको बहुत ही बड़ी सज़ा भी हो सकती है। उसके साथ ये कॉन्टैक्ट के अंदर था और ये रेगुलरली उनसे बातें कर रहा था और इन्फॉर्मेशन ले दे रहा था। तो ये बात भी सामने आई है। तो अब हैरानी की बात ये है कि ये इतना बड़ा मॉड्यूल चला रहे थे और सरकार को इस बारे में भनक नहीं लगी अभी तक। ये तो अभी ही हुआ है ऐसा कि इनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई और ये पकड़ में आ गए हैं। अब ये देखा जाएगा कि अभी मुझे लगता है खबरें और भी आएँगी कि ये कितने इनकी जड़ें जो हैं कितनी गहरी थी और ये कहाँ-कहाँ तक पहुँचे थे और इन्होंने कितनी बड़ी टीम बना रखी थी, और ये कितने लोगों को इन्होंने जो है अपने से इन्फ्लुएंस करके जिहादी बना दिया है। अब तक तो यही है कि बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए हैं इनके ग्रुप्स के, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये अपनी टीम जो है शुरू करते हैं थोड़े लोगों से, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये लोगों को अपने साथ मिलाते जाते हैं, उनकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है। कई लोग साइलेंटली भी इनके साथ काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर और भी खबरें सामने आएँगी इस बारे में, और सरकार को बधाई कि उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया, इनको पकड़ा और इनके ऊपर कार्रवाई करी है। अब देखिए ये जो इस्लामिक जिहाद है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, और ये एक पूरी मानवता के लिए खतरा बना हुआ है। हिंदुओं के साथ तो इनकी नफ़रत है ही, ये पिछले 800-900 सालों से हिंदुओं के साथ तो लड़ ही रहे हैं, और हमारे यहाँ पे दुनिया भर की जो है प्रताड़नाएँ दी इन्होंने, दुनिया भर के कुकर्म किए हैं, सब कुछ किया है। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, तो सरकारों को प्रोएक्टिवली इनके पीछे पड़ना चाहिए और इनको जड़ से खत्म करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।